तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम क्राउन जूल पेपर व्यू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बस अब कुछ ही टाइम में होने वाला है। अब तक WWE ने इस पेपर व्यू के लिए 5 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। हो सकता है कल की स्मैकडाउन के बाद एक आध मैच और इस पेपर व्यू में ऐड हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब WWE और भी मैचेस ऐड करेगी। तो फिलहाल के लिए तो हम इसी कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो कौन होने वाले हैं क्राउन जूल के मैचेस के विनर और क्या क्या सरप्राइज हमें क्राउन जूल पेपर व्यू में देखने को मिल सकते हैं। और रिसेंटली ही फ्रेश बैटिंग ऑड्स भी आ गए हैं क्राउन जूल पेपर व्यू के लिए। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस पेपर व्यू के लिए WWE ने बड़े बड़े मैचेस बुक करे हैं और 2 चैंपियनशिप डिफेंड भी होने वाली हैं, जिनका शायद क्राउन जूल के अलावा और कोई मतलब है नहीं। तो वैसे तो फिलहाल WWE ने अनाउंस नहीं किया है कि क्राउन जूल का हमें ओपनिंग मैच और मेन इवेंट कौन सा देखने को मिलेगा। हो सकता है WWE कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस वाले मैच को मेन इवेंट में डाले, क्योंकि क्राउन जूल की चैंपियनशिप वहां डिफेंड होगी, जो कि उसी पेपर व्यू के लिए स्पेशली बनाई गई है। बात करें ओपनिंग की, तो हो सकता है जॉन सीना, एजे स्टाइल्स या फिर रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड के मैच को ओपनिंग में डाला जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड के मैच की, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है। तो वैसे तो ये नॉर्मल स्ट्रीट फाइट मैच ही होगा, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से है क्राउन जूल, इसीलिए स्पेशली इसे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट नाम दिया गया है। यहाँ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्पेशल वेपन इस मैच में डाल दिए जाएं, क्योंकि इस मैच में हमें बहुत सारे वेपन्स का यूज भी देखने को मिलेगा। बाकी ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन और नो काउंट आउट मैच भी होगा, मतलब यहाँ हमें किसी की भी इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है। वैसे तो WWE बिना स्टिपुलेशन के भी इंटरफेरेंस करा ही देती है, लेकिन यहाँ अब ज़्यादा सेंस बन जाएगा। बात करें इनके मैच की, तो शायद ये मैच हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका लास्ट जो क्लैश इन पेरिस में मैच हुआ था वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। और अब तो इस मैच में स्टिपुलेशन भी है, तो इससे और भी ज़्यादा इस मैच में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो वैसे तो बैटिंग ऑड्स के हिसाब से यहाँ क्लियर है कि रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं, लेकिन क्योंकि पिछली बार भी ब्रॉन्सन रीड हार गए थे, तो हो सकता है इस बार WWE उन्हें थोड़ा अपर हैंड दे दे। WWE अगर ब्रॉन्सन रीड को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहती है और बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहती है, तो रोमन रेंस को पिन करके उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ चांसेस हैं कि ब्रॉन्सन रीड भी इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद फिर से यहाँ रोमन रेंस की ही विक्ट्री होने वाली है। अभी हमें पता है कि क्योंकि ये स्ट्रीट फाइट मैच है और नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि ब्रॉन बेकर भी यहाँ आएंगे और हमें एक 2-on-1 वाली सिचुएशन तो पक्का देखने को मिलेगी, जिसके बाद यहाँ जिमी ऊसो और जे ऊसो भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद सिचुएशन इक्वल हो जाएगी और रोमन रेंस का जीतना आसान हो जाएगा। वैसे चांसेस हैं कि क्राउन जूल के बाद WWE रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर की फ्यूड करवाएगी। यहाँ मुझे लग रहा है कि ब्रॉन बेकर की शायद अब की बार रोमन रेंस बहुत बुरी तरह से धुलाई करने वाले हैं, क्योंकि अब तक तो ब्रॉन बेकर ही रोमन रेंस को बजा रहे थे। वैसे अगर इस मैच में ब्रॉन्सन रीड जीत रहे हैं, तो हो सकता है वो ब्रॉन बेकर की वजह से जीते। बाकी जिमी ऊसो और जे ऊसो अगर यहाँ आते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो होंगी उसकी वजह से रोमन रेंस हार सकते हैं। जैसा कि WWE अभी हमें रॉ में दिखा रही है कि जिमी ऊसो, जे ऊसो और रोमन रेंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ जिमी ऊसो और जे ऊसो वैसे तो रोमन रेंस की मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम की वजह से रोमन रेंस इस मैच को हार जाएंगे। इससे ब्रॉन्सन रीड का भी फायदा हो जाएगा और WWE जिमी ऊसो, जे ऊसो और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन आगे बढ़ा सकती है। बाकी फिलहाल मेरे हिसाब से तो इस मैच में रोमन रेंस जीतने वाले हैं। नेक्स्ट मैच हमें स्टेफनी वकार और टिफनी स्टैटन के बीच में देखने को मिलेगा। अब वैसे तो WWE ने इस मैच की स्टोरी लाइन कुछ खास बुक करी नहीं थी, पर मुझे लगता है कि यहाँ स्टेफनी वकार को WWE को जिताना चाहिए, क्योंकि WWE ने उन्हें अभी अभी चैंपियन बनाया है और उन्हें पुश करने की ज़रूरत है। यहाँ बैटिंग ऑड्स भी स्टेफनी वकार की तरफ ही हैं कि वो ही इस मैच को जीतेंगी, तो यहाँ ये विक्ट्री लेकर स्टेफनी वकार का ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वैसे तो WWE इस मैच में किसी को भी विक्ट्री दे सकती है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यहाँ स्टेफनी वकार के लिए होगी। लास्ट टाइम लिव मॉर्गन ने क्राउन जूल चैंपियनशिप जीती थी, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेफनी वकार के पास थी, तो यहाँ मतलब है कि वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें ऑस्का, कायरी ज़ेन, रेहा रिप्ली और ईओ स्काई के बीच में देखने को मिलेगा। ये मैच कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया रेहा रिप्ली का होम टाउन है, तो यहाँ WWE ने हरवाने तो नहीं वाली, ऊपर से यहाँ वो बेबी फेस टीम का पार्ट है, तो उनके जीतने का यहाँ ज़्यादा सेंस भी बन रहा है। स्टोरी लाइन वाइज भी WWE ने इस मैच को काफ़ी अच्छे तरीके से बुक किया है, और ये मैच भी शायद एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि चारों सुपरस्टार्स बड़े तगड़े रेसलर हैं। पर स्टिल मेरे हिसाब से बेबी फेस टीम की यहाँ विक्ट्री होने वाली है। बाकी इसके बाद भी WWE के पास बहुत कुछ है इस स्टोरी लाइन में करने के लिए, तो WWE क्राउन जूल के बाद भी इनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू करेगी। चलिए अब बात करते हैं एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के मैच की। बहुत टाइम से फैंस डिमांड कर रहे थे कि ये मैच हमें एक लास्ट टाइम देखने को मिल जाए।
क्योंकि जॉन सीना अब रिटायर होने वाले हैं। तो फाइनली वन लास्ट टाइम ये मैच हमें देखने को मिल रहा है। बाकी इनकी स्टोरी लाइन तो कुछ बनी नहीं क्योंकि जॉन सीना तो अवेलेबल ही नहीं थे। शायद इन्हें स्टोरी लाइन की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि इनकी हिस्ट्री ही बहुत ज्यादा पुरानी है। पर अगर एक प्रॉपर अच्छी खासी फ्यूड हमें देखने को मिल जाती तो शायद बेटर हो जाता। अभी बात करें इस मैच के विनर की तो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है अभी भी इस मैच में। वैसे तो क्लियर है कि जॉन सीना शायद एजे स्टाइल्स को यहाँ हरा सकते हैं, लेकिन हो सकता है जैसे कि अभी हमने रसल पलूजा में देखा था कि ब्रॉक लेसलर को जॉन सीना ने ओवर किया था, तो ऐसा ही कुछ हमें एजे स्टाइल्स के साथ भी देखने को मिल सकता है। इससे एजे स्टाइल्स का भी फायदा हो जाएगा क्योंकि करंटली वो बहुत सारे मैचेस को हार रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि जॉन सीना जीतेंगे या फिर एजे स्टाइल्स। पर मेरे हिसाब से क्योंकि एजे स्टाइल्स भी अब जल्दी रिटायर होने वाले हैं तो उन्हें भी विक्ट्री देने का कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं। तो यहाँ शायद विक्ट्री जॉन सीना के हाथ में ही जाएगी क्योंकि लगातार 2 बार जॉन सीना को हरवाकर WWE और भी बैकलैश नहीं लेना चाह रही होगी। तो मेरे हिसाब से तो इस मैच को जॉन सीना जीतने वाले हैं। बाकी बैटिंग ऑड्स के भी हिसाब से मैच में विक्ट्री जॉन सीना की ही होने वाली है। बात करें इस मैच की तो ये मैच वैसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है कि अभी तक जितने इनके मैचेस हुए हैं वो अच्छे ही हुए हैं। तो क्राउन ज्वेल के वन ऑफ द बेस्ट मैच की लिस्ट में ये आ सकता है। नेक्स्ट मैच हमें सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का देखने को मिलेगा क्राउन ज्वेल की चैंपियनशिप के लिए। अभी मैं बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ कि सेथ रॉलिंस के जीतने के चांसेस इस मैच में बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनका बहुत कुछ दांव पर लगा है जो कि WWE हमें दिखाते आ रही है। और बात करें बैटिंग ऑड्स की तो बैटिंग ऑड्स में भी सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स से बहुत ज़्यादा आगे हैं। मुझे भी यही लगता है क्योंकि कोडी रोड्स भले ही WWE के फेस हैं लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में सेथ रॉलिंस को इस मैच को जीतने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक कोडी रोड्स वैसे भी 3 बार सेथ रॉलिंस को हरा चुके हैं, तो अब की बार सेथ रॉलिंस को WWE अपर हैंड दे सकती है। अभी रॉ में भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस पर भूत सवार है कि उन्हें कोडी रोड्स को हराना है, लेकिन कल भी मैंने बताया था कि यहाँ सेथ रॉलिंस आसानी से नहीं जीतेंगे और इसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कोडी रोड्स WWE के फेस है और WWE उन्हें क्लीन तो नहीं हरवाएगी। तो यहाँ थोड़ा डर्टी वर्क हमें सेथ रॉलिंस की तरफ से देखने को मिल सकता है। अभी वैसे तो हमें पता है कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर तो उनकी मदद आसानी से कर ही सकते हैं, जो कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है WWE के पास करने के लिए। और क्योंकि पॉल हेमन भी यहाँ होंगे तो थोड़ी बहुत मदद उनसे भी मिल जाएगी। लेकिन WWE अगर थोड़ा वाइल्ड जा रही है तो हो सकता है ब्रॉक लेसलर हमें देखने को मिल जाए। कल मैंने पूरा सिनेरियो बताया था कि किस तरह से WWE इस मैच में ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर को आउट करेगी। तो सेथ रॉलिंस की मदद करने के लिए पॉल हेमन यहाँ ब्रॉक लेसलर को ला सकते हैं। अभी पता नहीं ब्रॉक लेसलर आने भी वाले हैं या नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। रूमर्स भी हैं कि वॉर गेम्स मैच में शायद ब्रॉक लेसलर सेथ रॉलिंस की टीम में होंगे। तो यहाँ थोड़े टाइम के लिए ब्रॉक लेसलर और सेथ रॉलिंस का अलायंस हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बाद में जाकर टूटेगा, ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो हमें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि WWE फैंस की एक्सपेक्टेशन पर पानी फेरना अच्छे से जानती है। बाकी कुछ भी हो, मेरे इस मैच की विनर प्रेडिक्शन सेथ रॉलिंस के लिए होगी। तो सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतकर क्राउन ज्वेल के नए चैंपियन बनने वाले हैं। बाकी जैसा कार्ड फिलहाल क्राउन ज्वेल के लिए हमें देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि क्राउन ज्वेल पेपर व्यू काफ़ी अच्छा हो सकता है और मैचेस भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं सरप्राइज के नाम पर हमें क्या मिलने वाला है। बाकी इंडियन फैंस के लिए तो यही बात अच्छी है कि ये पेपर व्यू हमें सुबह सुबह देखने को नहीं मिलेगा और इसे आराम से शाम को 5:30 बजे हम देख सकते हैं। तो कमेंट में बताओ आप क्राउन ज्वेल के कौन से मैच के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।